जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सिलो टाइगर किंग और शियोबाई को डोमिनिक विंस ने जकड़ लिया होता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम सिलो टाइगर किंग और शियोबाई को देखते हैं, जो कि बहुत आसानी से उन डोमिनिक विंस को तोड़कर आज़ाद हो जाते हैं। तब सिलो टाइगर किंग तुरंत अपने पावर से डोमिनिक ओल्ड किंग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डोमिनिक ओल्ड किंग नीचे गिरने लगता है। पर तभी वे उस ब्लैक ऑरा में गायब हो जाता है। तब ये देखकर सिलो टाइगर किंग उसके पीछे जाने लगता है। तभी वहाँ पर डार्क स्टार रियाल्म का पावर देखकर शियोबाई सिलो टाइगर किंग को यहाँ से भाग जाने को कहता है, पर सिलो टाइगर किंग इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि डीमन एम्परर चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पर वो अभी सील है और सील की पावर अभी भी उसके पावर से ज़्यादा है, तो वे कुछ लिमिट तक ही डोमिनिक ओल्ड किंग की मदद कर सकता है। पर तभी माउंटेन के ऊपर डीमन एम्परर आ जाता है, जिसे देखकर शियोबाई कहता है कि इसने तो ह्यूमन फॉर्म भी ले लिया है। तब सिलो टाइगर किंग पूछता है कि क्या तुम ही डीमन एम्परर हो। तब डीमन एम्परर बोलने लगता है कि भले ही मैंने अपने लाइफ में बहुत से जीनियस को देखा है, पर तुम्हारे तरह रेयर जीनियस को मैंने बहुत कम देखा है, और तुमने तो गोल्डन गॉड बॉडी और गोल्डन डिवाइन इन्फिनी को अचीव किए बिना ही डोमिनिक ओल्ड किंग को इतना सीरियसली इंजर्ड कर दिया है, जिसकी वजह से तुमने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और मुझे पहले लग रहा था कि जब मैं सील से आज़ाद होकर कलरफुल रेड मार्शल रियाल में एंटर कर जाऊंगा तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि मुझसे फाइट कर सके, पर तुम्हें देख के लग रहा है कि ऐसा नहीं है, और मुझे उम्मीद है जब तक मैं सील से बाहर निकलूंगा तब तक तुम पावरफुल होगे क्योंकि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। ये कहकर डीमन एम्परर वहाँ से सील के अंदर चला जाता है। तब शियोबाई कहता है कि इसने तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिब्यूलेशन को भी पार कर लिया है, जिस पर सिलो टाइगर किंग बोलता है ये करने का मौका तो तुम्हें भी मिलेगा, जिस पर शियोबाई ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिब्यूलेशन को पार करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं पहले से इस दुनिया का सबसे पावरफुल एक्वा किलिंग बीस्ट हूँ और मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर सिलो टाइगर किंग बोलता है कि तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बोल रहे हो कि तुम्हें इस चीज़ से डर लग रहा है। जिस पर शियोबाई कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, और वैसे भी एंशिएंट टाइम से लेजेंड का कहना है कि आज तक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिब्यूलेशन को कोई भी पार नहीं कर पाया है, और ऐसा करने वाला पहला डीमन एम्परर है। और एक बार डीमन एम्परर सील से आज़ाद हो गया तो पूरे डोमिनिक विस्ट को इस दुनिया पर रूल करने से कोई नहीं रोक पाएगा, और हर जगह खून की नदियाँ बहेंगी, और ये भी हो सकता है कि डोमिनिक विस्ट की एक पावरफुल दुनिया बना दे। और एक बार डीमन एम्परर सील से आज़ाद हो जाएगा तो डोमिनिक विस्ट को राइज होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये सब शियोबाई बहुत खुश होते हुए बता रहा होता है, क्योंकि वे भी तो डोमिनिक विस्ट होता है। और वे सिलो टाइगर किंग से कहता है तो क्यों ना तुम फ्यूचर का सोचकर अभी मेरे ह्यूमन पेट बन जाते हो। ये सुनकर सिलो टाइगर किंग तो भड़क जाता है और उसे तुरंत नीचे फेंक देता है। शियोबाई बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें एक बार इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। जिस पर सिलो टाइगर किंग बोलता है कि भले ही डीमन एम्परर सील से आज़ाद होते ही कलरफुल रेड मार्शल रियाल में एंटर कर जाएगा, पर इसके बावजूद भी मुझे उससे डर नहीं लग रहा है, बल्कि मैं तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। इस पर शियोबाई कहता है क्योंकि तुम सिलो टाइगर किंग हो। तब हमारा व्यू चेंज होता है और हम सिलो टाइगर किंग और शियोबाई को कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ शियोबाई सिलो टाइगर किंग से पूछता है कि क्या अब हम डोमिनिक ओल्ड किंग का पीछा नहीं करेंगे। जिस पर सिलो टाइगर किंग कहता है कि नहीं, क्योंकि अब उसके पास डीमन एम्परर का सपोर्ट है, तो इसीलिए हम सबसे पहले एलोंग माउंटेन पर जाकर कल्टीवेशन कर अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तब थोड़ी देर बाद हमें एलोंग माउंटेन को दिखाया जाता है, जहाँ सिलो टाइगर किंग और शियोबाई पहुँच जाते हैं, जहाँ ड्रैगन कहता है कि सिलो टाइगर किंग तुम वापस आ गए। जिस पर सिलो टाइगर किंग कहता है हाँ, पर क्या तुम अपने प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तब ड्रैगन बताता है कि उसने किसी बहुत ही पावरफुल स्पिरिट को सेंस किया है, जिसकी वजह से उसने अपने प्रैक्टिस रोक कर देखने आ गया था, जो कि साउथ डायरेक्शन से आ रहा था। जिस पर सिलो टाइगर किंग कहता है कि तुमने जिस पावरफुल स्पिरिट को सेंस किया है वो डीमन एम्परर का था। जिस पर ड्रैगन बहुत हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो सील नहीं है, क्योंकि वो सील होते हुए भी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, और उसके पावर की वजह से अब पूरा डीमन फॉरेस्ट पहले से बेहतर हो रहा है, और 4-5 सालों में डीमन फॉरेस्ट के सभी बीस्टों की पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। जिस पर शियोबाई कहता है कि इसका मतलब डीमन एम्परर स्पेशली सिर्फ हम दोनों से मिलने नहीं आया था, बल्कि वे तो डीमन फॉरेस्ट के फाउंडेशन को पहले से बेहतर करने आया था। शियोबाई की बात सुनकर ड्रैगन पूछता है क्या तुम दोनों डीमन एम्परर से मिलकर आ रहे हो। जिस पर सिलो टाइगर किंग कहता है हाँ, और साथ में उसने ह्यूमन फॉर्म भी ले लिया है,
इस पर ड्रैगन तो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या उसने ह्यूमन फॉर्म ले लिया है? इसका मतलब उसने ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिब्यूलेशन को भी पार कर लिया है, जिसे आज तक डोमिनिक बीस्ट में कोई भी पार नहीं कर पाया है। और ड्रैगन के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा।